भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के स्वायत्त शासी संगठन नेहरू युवा केंद्र नागौर द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय दहियों की ढाणी नुआ में महात्मा गांधी जयंती मनाई और एनएसपी युवा मंडल नुआ के अध्यक्ष सुनील दहिया के युवाओं और बच्चों को गांधी जी की जीवन शैली के बारे में बताते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। लोग उन्हें बापू कहकर बुलाते थे। आज पूरा देश बापू के जन्मदिन को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मना रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमेशा सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने पर यकीन किया। महात्मा गांधी के विचारों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मान किया जाता है। इसलिए दुनिया भर में हर साल 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। गांधी जी के पास अद्भुत नेतृत्व क्षमता थी। राष्ट्रीय युवा राष्ट्र सेवक विनोद व अरशद ने बताया कि 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक क्लीन इंडिया 2.0 अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत पिछले वर्ष की भांति सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रति गांव-गांव में लोगों को जागरूक करेंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक पर सरकार द्वारा भी प्रतिबंध लगाया चुका है और वे निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं कि सभी सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार करें। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक व युवा मंडल सदस्य क्लीन इंडिया 2.0 अभियान चलाकर गांव-गांव, शहर-शहर आमजन को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने तथा इसका बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में जिला प्रशासन तथा स्वच्छ भारत मिशन की जिला व ब्लॉक इकाई का भी सहयोग रहेगा। इस कार्यक्रम में स्वच्छता शपथ लेकर क्लीन इंडिया 2.0 की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक अरशद, विनोद प्रधानाध्यापिका माया शर्मा, अध्यापिका मंजू, एनएसपी युवा मंडल के अध्यक्ष सुनील दहिया व सदस्य विकास, ताराचंद, देवेंद्र, अमित, जितेंद्र व विद्यालय के छात्र छात्रा शामिल। गांधी जयंती है 2 अक्टूबर को अपन सब लोग मिलकर अपना पूरा भारत देश गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। और गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ पर हुआ था? गुजरात में पोरबंदर नामक एक जगह है, वहां पर गांधी जी का जन्म हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी। वो पोरबंदर रियासत थी गुजरात में, वहां के क्या थे? दीवान थे वो। गांधी जी जब स्कूल में पढ़ते थे, आपकी तरह छोटे थे, 13 साल के थे, उस समय उनका विवाह हो गया था। क्या हो गया था? उनकी शादी हो गई थी और 18 साल की उम्र में उनके पुत्र भी हो गया था। और 18 साल के बाद में 19 साल, जब वो 19 साल के थे, यानी कि 1889 की बात है, वकालत करने के लिए वो इंग्लैंड चले जाते हैं। वहां पर वो 1889 से 91 तक रहते हैं और 91 को वकालत करके वापस इंडिया में आ जाते हैं। महात्मा गांधी 1891 में इंग्लैंड से इंडिया आ जाते हैं। तो सबसे पहले इंडिया आकर उन्होंने देखा कि ये भाई पूना है और मुंबई है, वहां पर उन्होंने काम, जैसे सब पढ़ लिख लेते हैं, काम की खोज करते हैं ना, तो उन्होंने आकर मुंबई में और ये पूना में अपना काम देखा, वकालत का काम देखा, उनको सफलता नहीं मिली। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये अपना काम तो फेल हो गया। उस समय 1892 की बात है, दक्षिण अफ्रीका में अपने भारत के थे एक बड़े व्यापारी थे जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला। उनका कोई केस था, वो किसी से चट्टीबड़ा नहीं हो रहा था उस केस का। उनको किसी ने बताया कि भाई अपने भारत देश में एक मोहनदास करमचंद गांधी नाम का एक व्यक्ति है जो इंग्लैंड से वकालत करके आया है, आप उनसे एक बार मिलो। उन्होंने उनको सूचना भेजी कि आप, ये हमारा एक ऐसा केस है, इसको आप अगर लड़ना चाहो तो देख लो। मोहनदास, वो महात्मा गांधी जी है, उन्होंने उस बात को स्वीकार कर लिया कि मैं आपका केस लड़ूंगा। तो 1893 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका चले जाते, उसका वो जो दादा अब्दुल्ला था ना, उसका केस लड़ने के लिए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि भारतीयों के साथ में दक्षिण अफ्रीका में बहुत ही गलत व्यवहार हो रहा था। रंग भेद की नीति, भारतीयों को वो लोग काला लोग कहकर पुकारते थे, भारतीय उनको अच्छे नहीं लगते थे। तो उस समय जब वो अफ्रीका पहुंचे 1893 में, तो डरबन नामक एक शहर है, डरबन से विक्टोरिया के लिए उन्होंने ट्रेन की टिकट ली। वो भी कौन से डिब्बे की ली? प्रथम श्रेणी के, फर्स्ट श्रेणी के डिब्बे की उन्होंने टिकट ली। तो उस ट्रेन में वो बैठकर सफर कर रहे थे रास्ते में। तो रास्ते में एक जगह आती है, उसका नाम है मेरी स्पेनबर्ग। क्या नाम है? मेरी स्पेनबर्ग। वहां पर एक अंग्रेज गोरा आकर उस ट्रेन में बैठता है और महात्मा गांधी को जैसे वो अंग्रेज देखता है तो वो गुस्से से आग